अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं और आज मैं मौजूद हूं, ये हमारे दोस्त हैं मोहम्मद मोटर पे मौजूद हूं और यहाँ पर जो है ये जिस हमारे दोस्त का शोरूम है नईम हुसैन, ये हमारे जो हैं बिल्कुल हमसाया भी हैं। सो यहाँ पर ये प्रिंस की गाड़ी है, मैं इसका 2018 मॉडल है लेकिन गाड़ी बिल्कुल न्यू जैसी है। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूँ। मुझे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्टें थी कि जवार भाई आप प्रिंस की जो उनकी गाड़ी है उसका आप रिव्यू करें। सो मैं इसका 7 सीटर का कंप्लीट रिव्यू करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को भी जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड, मैं गाड़ी की फ्रंट पे मौजूद हूँ, प्रिंस मिनी बस, और इसमें आपको सिल्वर कलर मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन इसमें आपको मिलने वाली है लाहौर सिटी की। सो अगर मैं इसकी फ्रंट से इसकी पेंट की बात करूं तो फ्रंट में इसमें जो है ना कंप्लीट ये जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। फ्रंट में यहाँ पर आपको जो है ना जो इसकी ग्रिल है इसके ऊपर क्रूमन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है। अगर हम इसके लाइट के डिज़ाइन की बात करूँ तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इसकी लाइट्स का। बुलान से तो ये 1000 दर्जे बेहतर है। सो यहाँ पर आपको इंडिकेटर वगैरह भी मिल जाते हैं। फ्रंट बम्पर जो है इसका ये टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है, सिल्वर कलर, और फ्रंट के बम्पर में आपको फॉग लाइट भी इसमें कंपनी फिटेड मिल जाती हैं। दोनों साइड में आपको इसमें फॉग लाइट्स मिल जाती हैं। सो किस्से मुख्तसार के इसकी जो फ्रंट है ये टोटल जेन्युइन है। आप लोग फ्रंट की विंडशील्ड भी देख सकते हो, फ्रंट विंडशील्ड इसकी बिल्कुल लश कंडीशन में है। सो अब हम इसकी देख लेते हैं लेफ्ट साइड से पूरी आप इसकी लुक देख सकते हो। इसमें 7 पर्सन ईजिली ट्रेवलिंग कर सकते हैं। सो लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम इसका फ्रंट फेंडर देख लेते हैं। फ्रंट फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है और फ्रंट का फेंडर भी इसका स्क्रैच लेस है। इसके ऊपर कोई जो है ना रीपेंट नहीं। यहाँ पर आई थिंक एक हल्का सा इसके ऊपर डेंट है। अगर मैं इसके टायर्स की बात करूँ तो इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलते, और अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ तो इसमें आपको 165 और 14 का इसमें आपको टायर साइज मिलने वाला है। जेन्युइन टायर बिल्कुल न्यू कंडीशन में, क्योंकि इसके ऊपर कोई इतनी खास ड्राइव नहीं हुई, ना ही इसको किसी जो है ना ड्यूटी वगैरह पे या जिस तरह लोग यूज़ करते हैं इसको रेंट पे यूज़ नहीं हुआ, फैमिली यूज़ में रहा है, तो ये बिल्कुल हमें ज़ीरो कंडीशन में मिलने वाला है। साइड मिरर आप देख सकते हो इसके। उसके बाद अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में बात करूँ, इसके जो फ्रंट साइड का डोर है तो फ्रंट साइड का डोर भी इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, स्क्रैच लेस है। डोर हैंडल का कलर वही प्लास्टिक है, मैच नहीं किया गया बॉडी के साथ। और इसकी जो डोर्स हैं जो इसकी बैक साइड वाली हैं स्लाइडिंग डोर हैं, दोनों तरफ से जो है ना इनको आप लोग ओपन कर सकते हो। मैं इसका इंटीरियर भी आपको दिखाऊंगा तो ये भी बाहर से जो है टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। तो इसी तरह हम जो है इसकी ये बैक साइड देख लेते हैं। बैक साइड में भी ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सो किस्सा मुख्तसर की इसकी जो अपना लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इसकी पूरी टोटल जेन्युइन कलर में अवेलेबल है। साइड विंडोज़ आप इसकी देख सकते हो, ये इसकी साइड विंडोज़ हैं। ऊपर इसके आप जो है रूफ देख सकते हो, टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। सो अब हम इसकी रियर साइड देख लेते हैं। सो प्रिंस मिनी बस की मैं रियर साइड पे आ गया हूँ। इसमें आपको 1000 सीसी का इंजन मिलता है, डुअल एसी वाला है। सो इसकी अगर मैं इसकी लुक की बात करूँ, इसकी जो रियर साइड की लुक है तो काफ़ी प्यारी है, हमें लुक देता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ उसके साथ बुलान के साथ तो कंपेयर बनता ही नहीं है, क्योंकि ये बुलान से इसमें आपको फीचर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। सो इसका जो बैक साइड का पैदान वगैरह है टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। यहाँ पर आप इसकी रियर साइड की लाइट्स देख सकते हो काफ़ी अच्छी हालत में, और ये इसकी पूरी रियर साइड आप देख सकते हो। रियर विंडशील्ड, यहाँ पर आपको हाई माउंटेड लैंप भी मिल जाता है। ये पूरी इसकी रियर साइड बिल्कुल हमें लश कंडीशन में मिलने वाली है, कहीं पर कोई स्क्रैच नहीं है, कोई इसमें रीपेंट नहीं है। ये पूरी रियर साइड आप लोग देख सकते हो। हाँ, यहाँ पर ये जो इसकी रियर साइड की लाइट है इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लासेस जो है ना इसका ये टूटा हुआ है। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ ये हमें ठीक मिल रहा है। सो अब हम इसकी ना देख लेते हैं राइट साइड। हमने लेफ्ट साइड देखी तो राइट साइड में भी ये जो है ना इसके ऊपर ये आप इसका बैक साइड का फेंडर देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं पर कोई हल्का सा भी इसके ऊपर आपको रीपेंट नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब हम इसकी राइट साइड में, तो राइट साइड में हम इसका बैक साइड का डोर देख लेते हैं। सो राइट साइड में आप इसका बैक साइड का डोर देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर भी कोई हल्का सा रीपेंट नहीं है। इसी तरह हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर भी इसमें हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। नीचे आपको जो है इसके फ्यूल टैंक का ढक्कन देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो है हम इसका राइट साइड में ये फ्रंट का फेंडर देख लेते हैं। सो राइट साइड में इसका
फ्रंट फेंडर भी बिल्कुल लश कंडीशन में है। ऊपर से आप जो है इसको रूफ वगैरह देख सकते हो, साइड विंडोज। सो ये इसका था अपना बाहर से एक्सटीरियर। अब हम इसका इंटीरियर चेक कर लेते हैं। डोर की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है ना आपको इसकी साइड विंडोज के बटन मिल जाते हैं और यहाँ से जो आप इसको लॉक कर सकते हो। और अंदर से आप देख सकते हो इसका इंटीरियर काफ़ी लश कंडीशन में है। यहाँ पर पॉकेट भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर डोर के अंदर। अगर मैं इसके डैशबोर्ड की बात करूँ तो डैशबोर्ड इसका काफ़ी लश कंडीशन में है। पूरा डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ना इसमें हमें बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। अंदर से डैशबोर्ड भी इसमें हमें जो है काफ़ी अच्छी हालत में मिल रहा है। इसका आप देख सकते हो इसका व्हील स्टीयरिंग, यहाँ पर इसमें आफ्टर मार्केट LCD लगाई गई है जिसमें रियर पार्किंग कैमरा भी है। जब आप गाड़ी को पार्किंग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। सो इसमें आप ब्लूटूथ वगैरह भी अटैच कर सकते हो, मल्टीमीडिया की सहूलत भी इसमें अवेलेबल है। अगर मैं इसकी ट्रांसमिशन की बात करूँ तो इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाली है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। सो अंदर से इसके अगर मैं रूफ की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो अंदर से इसका रूफ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी जो है ना आपको AC एयर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। 4 एयर वेंट्स इसके यहाँ पर डैशबोर्ड में हैं, 2 दरमियान में और 1 वहाँ पर पैसेंजर साइड में आपको जो है इसका AC एयर वेंट्स मिल जाएगा। सो डोर जो है इसके हम बैक साइड वाले भी देखते हैं, लेकिन फ्रंट डोर आप देख सकते हो, फ्रंट सीट इसके ऊपर लेदर पॉलिश की गई है जो कि काफ़ी अच्छे वाली है। और उसके बाद जो है हम इसकी रियर साइड से जो है इसके रूफ वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल लश कंडीशन में। यहाँ पर ये इसकी दरमियान वाली सीट आप लोग देख सकते हो। इसमें तकरीबन 7 लोग आसानी से जो है ना इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका डैशबोर्ड ज़रा अंदर बैठ के देख लेते हैं और हम इसको स्टार्ट करके इसकी माइलेज वगैरह भी चेक कर लेते हैं। सो ये इसमें आपको की मिल जाएगी। यहाँ पर जो है इसके ऊपर आफ्टर मार्केट या आपको जो रिमोट नज़र आ रहा है यहाँ से आप इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हो। तो फाइनली मैं इसको सबसे पहले जो है की लगाता हूँ ताकि हम इसकी माइलेज को भी चेक कर सकें। सो इसके ऊपर तकरीबन 6876 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। 180 की इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाएगी और मीटर का इंटरफेस भी इसका काफ़ी प्यारा है। मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले जो है हम इसके AC की परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं। AC को मैंने ऑन कर लिया और इसके AC की हम परफॉर्मेंस को देखते हैं। एयर की थ्रो तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, तो मैं इसकी थ्रो को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि हम ना इसकी जो हमारी वीडियो है इसकी ऑडियो क्वालिटी में कोई फ़र्क ना पड़े। सबसे पहले हम इसका रिवर्स कैमरा चेक कर लेते हैं जो कि इसमें आफ्टर मार्केट है। रिवर्स कैमरे का आप लोग रिजल्ट देख सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ये इसका। मैंने रिवर्स कैमरा, तो रिवर्स कैमरे का आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया। बिल्ड क्वालिटी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें काफ़ी हमें अच्छी मिलने वाली है। डैशबोर्ड आप इसका देख सकते हो, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, अपनी चीज़ें वगैरह आप रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कंसोल मिल जाता है, अंदर आपको पावर विंडो मिल जाती है जो इसके फ्रंट के डोर हैं। सो उसके बाद जो है हम इसकी रियर सीट जो है वहाँ पर भी मैं जाता हूँ। रियर सीट में हम इसकी जो है लेग एंड हेडरूम देखते हैं, लेकिन अगर इसकी मैं फ्रंट सीट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है स्पेस लेग एंड हेडरूम का। सो अब हम इसकी रियर सीट चेक कर लेते हैं। सो ये आप इसकी दरमियान वाली सीट देख सकते हो, यहाँ पर भी काफ़ी जो है लेग एंड हेडरूम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ बैठ के मैं देखता हूँ कि इसमें ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना लेग रूम का भी कोई इशू नहीं बन रहा। और इसके जो है ना अपना बैक साइड वाले डोर, यहाँ पर ये आपको जो है एक हैंडल की मदद से ना इसकी आप विंडोज़ को ऊपर या नीचे कर सकते हो। यहाँ पर आपको पावर विंडो को बटन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ये इसकी रियर साइड के हैं एयर वेंट्स, जो पीछे वाले लोग होंगे उनके लिए। यहाँ पर आपको कैबिन लैंप्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसके रियर साइड आप देख सकते हो। अब हम इसकी बिल्कुल जो है बैक साइड वाली सीट देख लेते हैं। ये इसकी बैक साइड वाली सीट है, यहाँ पर भी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। रूफ पोशिश इसमें हमें काफ़ी शानदार मिल रही है। कोई इसके ऊपर जो है ना ज़्यादा ड्राइव नहीं हुई। मैंने आपको बताया था 6000 के करीब तकरीबन या उससे प्लस इसकी ना वो माइलेज थी। और यहाँ से आप इसके डैशबोर्ड का इंटरफेस देख सकते हो। डैशबोर्ड का इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है इसकी मैं प्राइस आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसकी जो है ना बैक साइड भी देख लेते हैं कि वहाँ पर इसमें कितना स्पेस अवेलेबल है। सो इस प्रिंस मिनी की मैंने जो है ना मिनी बस की बैक साइड को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। 7 लोगों का जो उनके बैग वगैरह होंगे
तो इसके अंदर जो है ना सॉरी इसकी जो बैक साइड है इस पे आप देख सकते हो काफी तादाद में आप अपने बैग या कोई भी आपका सामान है तो आप रख सकते हैं। काफी लार्ज यहाँ पर आपको जो है स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो ये इसके अंदर से एक बार फिर मैं आपको इसकी सीटें वगैरह बैक साइड से भी दिखाता हूँ। तो अब जो है ना हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो 11,50,000 रुपए जो है इनकी डिमांड है। इसकी 11,50,000 रुपए इसकी जो है प्राइस है। टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। सो अगर आप लोग ये बाय करना चाहते हो तो वीडियो के आगे जो आपको नंबर शो हो रहा है आप इस पे जो है ना राब्ता करके ये खरीद सकते हैं। बिल्कुल लश कंडीशन में हमें मिला। इसके ऊपर जितना भी पेंट है जेन्युइन है, इसको कोई रेंट वगैरह पे यूज नहीं किया गया। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर इस तरह के आप रिव्यू देखना चाहते हैं, अच्छा यहाँ पर मित्सुबिशी खड़ी है इंटरकूलर, अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट में इसका रिव्यू करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स में बताना है कि मित्सुबिशी इस इंटरकूलर का अगर आप लोग रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता देना, इंशाल्लाह मैं इसका भी रिव्यू कर दूंगा। अगर आज का रिव्यू आपको पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।